हेलो फ्रेंड्स। केडी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। केडी क्लासेस की जो ये वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें सोयल साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोयल साइंस का पोर्शन आता है तो आप जीरो टू आपका जो भी सिलेबस है वहाँ तक की स्टडी आपको वीडियो वाइज वीडियो आपको बिल्कुल अलग अलग वीडियो में मिल जाएगी। ये सारे वीडियोज एक वीडियो सीरीज के जरिए वीडियो सीरीज चलेगी अपनी पूरी, जिसका फर्स्ट पार्ट अपन ने 2 दिन पहले अपलोड किया था। सेकेंड पार्ट है आज का। तो आज ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन सोइल के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। और जितने भी आप नॉर्मल सोइल के लिए जितने भी आप कोई सी भी बुक पढ़ते हैं उनसे संबंधित उनसे रिलेटेड जितने भी पोर्शन होगा वो पूरा का पूरा डिस्कस किया जाएगा। ये जो वीडियो सीरीज है वो आप आईसीआर जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसआरएफ की कर रहे हैं, या फिर अदर आप स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजी या फिर अन्य जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जो भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। यदि आप बिल्कुल आज देख रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्रीकल्चर स्ट्रीम से एग्रीकल्चर साइंस में अपना बीएससी एमएससी पीएचडी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। फर्स्ट क्लास में जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का उसमें हमने डिस्कस किया था सोइल जो वर्ड है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, सोइल की डेफिनेशन देखी थी और सोइल साइंस क्या है और उसके रिलेटेड इंस्टीट्यूट पढ़े थे। उनकी ब्रांचेस के अंदर अपन ने पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी पढ़ा था। सोइल की जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन दिया, लेकिन पूरा डेफिनेशन याद हो जरूरी नहीं है। लेकिन बहुत बार जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी साइंटिस्ट का वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि विटनी साइंटिस्ट थे, विटनी जो थे उन्होंने सोइल को एज ए न्यूट्रिएंट बिन डिफाइन किया था। तो ऐसे डोकुचेव जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, फर्स्ट अपने साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सोइल को एज ए साइंटिफिक सबस्टांसेस साइंटिफिक एंटिटी के रूप में स्टडी किया था। तो वो और उन्होंने उनके अलावा अपने बकमैन एंड रेडी है, उसके अलावा जोफे एंड मार्बट है, हिलगार्ड है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोइल को डिफाइन किया है। जब अपन इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो सबसे पहले सोइल को डिफाइन किया है वो किसने किया है, तो वो डोकुचेव ने किया है। किसने किया है? डोकुचेव के बारे में आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा है। डोकुचेव को रेफर किया जाता है फादर ऑफ सोइल के रूप में, फादर ऑफ सोइल के रूप में भी जाना जाता है, एज ए फादर ऑफ सोइल साइंस के रूप में जाना जाता है। तो जो डोकुचेव है फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने जो सोइल को साइंस के रूप में स्टडी किया। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने सोइल को डिफाइन किया एज ए नेचुरल बॉडी, एज ए नेचुरल बॉडी। तो सोइल को एज ए नेचुरल बॉडी सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? तो डोकुचेव ने डिफाइन किया। एक और साइंटिस्ट है अपने नाम है बकमैन एंड ब्रेडी। इन्होंने सोइल को एज ए डायनामिक नेचुरल बॉडी डिफाइन किया था। डायनामिक नेचुरल बॉडी तो है, लेकिन इसमें जो चेंजेस होते हैं सडन चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अपन देखते ही देखते कुछ सालों में 100 से 150 सालों में जो रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े रॉक हैं, वो चेंज होकर सोइल बन जाती है। सोइल में भी जो चेंजेस होते हैं वो भी सडन होते हैं, कुछ भी अपन ने सही से उसको मैनेज नहीं किया है तो जो सोइल है अच्छी सोइल है, फर्टाइल सोइल है, उसको इनफर्टाइल बनते में या फिर फर्टिलिटी लॉस्ट होने में समय नहीं लगता। तो ये डायनामिक नेचुरल बॉडी के तौर पर डिफाइन किया बकमैन एंड ब्रेडी ने। जो हिलगार्ड नाम के साइंटिस्ट थे, हिलगार्ड ने सोइल को डिफाइन किया लूज एंड फ्रिबल मटेरियल के रूप में। जो हिलगार्ड नाम के साइंटिस्ट थे, हिलगार्ड ने सोइल को कैसे डिफाइन किया? इन्होंने कहा कि सोइल जो होती है वो लूज एंड फ्राइबल मटेरियल होती है जो अर्थ सरफेस पर पाई जाती है। जो कहाँ पाई जाती है? अर्थ सरफेस पर पाई जाती है, अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट रहती है, अर्थ का जो सरफेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट रहती है, एज ए लूज एंड फ्राइबल मटेरियल के रूप में डिफाइन किया। यदि अपन आगे बात करें तो कुछ साइंटिस्ट थे लाइक जोफे एंड मार्बट। आपने बिल्कुल जैनी और जोफे का नाम तो बिल्कुल अच्छे से, यदि आपने सोइल शुरू में कभी पढ़ी है तो जैनी थे, उन्होंने सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स के बारे में बताया था 1941 में। 5 फैक्टर्स होते हैं सोइल के फॉर्मेशन के, क्लाइमेट है, बायोस्फीयर है, रिलीफ है, रिलीफ जो ट्रोपोग्राफी है, पेरेंट मटेरियल है और टाइम है, ये 5 है। और जोफे जो थे इन्होंने वापस उन्हीं 5 फैक्टर्स को जो सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स है उनको रिक्लासीफाई किया और टू पोर्शन में, टू क्लास में डिफाइन किया, फर्स्ट एक्टिव फैक्टर्स एंड पैसिव फैक्टर्स। जब अपन सोइल फॉर्मेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर इन सभी के बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जोफे और मार्बट
बिल्कुल, आप जब पढ़ेंगे सोइल क्लासिफिकेशन, तब इन्होंने क्या किया, सोइल को दो पार्ट में, दो टाइप की सोइल को, जो जोनल सोइल होती है उनको दो पार्ट में वापस रिक्लासिफाई किया, पेडोकल्स एंड पेडोल्फर। तो वो सब चीज़ें भी मार्बट क्लासिफिकेशन में, और सब ये पेडोलॉजिस्ट है, इन्होंने पेडोलॉजी को अच्छे से स्टडी किया है और ये सब पेडोलॉजिस्ट है। तो जोफे एंड मार्बट है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला सोइल जो होती है वो क्या होती है, बिल्कुल नेचुरल बॉडी होती है, नेचुरल बॉडी डेवलप्ड बाय डेवलप्ड बाय नेचुरल फोर्सेज, नेचुरल फोर्सेज। तो नेचुरल फोर्सेज के जरिए, जो नेचुरल बॉडी पे कुछ नेचुरल फोर्सेज लगते हैं, लाइक क्लाइमेट अपना अलग फोर्स करती है, वाटर है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, और विंड है, और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो अर्थक्वेक वगैरह होते हैं, तो जो रॉक्स है वो रॉक्स ब्रेक डाउन होती है और स्मॉलर पार्ट में डिवाइड होती है, उसके बाद में अपनी सोइल बनती है जो ट्रू सोइल है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये इन्होंने जोफे एंड मार्बट ने एज सोइल को क्लासिफाई किया कि ये नेचुरल बॉडी है जो कैसे डेवलप होती है, कैसे डेवलप होती है, नेचुरल फोर्सेज के एक्ट के जरिए ये डेवलप होती है। एक साइंटिस्ट है विटनी, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और एक साइंटिस्ट है अपने विटनी, इनका भी बहुत रोल है सॉइल को क्लासिफाई करने में। तो ये एक इडेफोलॉजिस्ट है, इन्होंने प्लांट न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि सॉइल जो होती है, सॉइल इज ए न्यूट्रिएंट बीन, न्यूट्रिएंट बिन। तो सॉइल को एज ए न्यूट्रिएंट बिन इन्होंने क्लासिफाई किया कि ये रिजर्वर होता है सॉइल किसका, न्यूट्रिएंट्स का। जो प्लांट न्यूट्रिएंट है उसमें बहुत ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और सॉइल प्लांट जो होते हैं वो सॉइल पे डिपेंडेंट रहते हैं, किसके लिए, प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ये जो नॉर्मल डेफिनेशन है, आप यदि पूरा डेफिनेशन याद करना चाहे तो कर लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन पूरा डेफिनेशन जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें शायद पूछे नहीं जाते। ठीक है, तो ये मेन की पॉइंट है कि कौन से साइंटिस्ट ने सॉइल को किस नज़रिए से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। जब अपन सोइल को नेचुरल बॉडी के रूप में बात करते हैं, तो ध्यान रखना जो पेडोलॉजी ब्रांच है सोइल की, उसमें सोइल को एज ए नेचुरल बॉडी स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है। अपन ने बिल्कुल पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि सोइल जो होती है वो सोइल क्या होती है, एक नेचुरल बॉडी होती है। और पेडोलॉजी पढ़ा था, और पेडोलॉजी में पढ़ा था कि जो सोइल होती है, सोइल का जो क्लासिफिकेशन है, ओरिजिन है और डिस्क्रिप्शन है, वो पेडोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। तो पेडोलॉजी में सोइल जो है, सोइल को एज ए नेचुरल बॉडी स्टडी किया जाता है, एज ए नेचुरल बॉडी। लाइक सोइल है, तो सोइल का जो डेवलपमेंट है, सोइल का जो निर्माण है, फॉर्मेशन है, वो किसी न किसी नेचुरल बॉडी लाइक रॉक्स एंड मिनरल से होता है, ऑर्गेनिक मैटर से होता है। तो ये सब चीज़ें जो बनती है वो नेचुरल बॉडी, और ये जो बनने की प्रक्रिया है उसका क्लासिफिकेशन है, ये पेडोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। तो पेडोलॉजी किसका स्टडी है, नेचुरल बॉडी रूप में जो सोइल की स्टडी की जाती है। और इडेफोलॉजी में, जो इडेफोलॉजी दूसरी ब्रांच है सोइल की, इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी, और एडेफोलॉजी में अपन क्या स्टडी करते हैं, एडेफोलॉजी में सोइल को स्टडी किया जाता है एज ए नेचुरल हैबिटेट। तो नेचुरल हैबिटेट के रूप में स्टडी किया जाता है एडेफोलॉजी में। लाइक प्लांट्स के लिए हैबिटेट का काम करता है, मैनी ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, उन सभी के लिए भी क्या है, सोइल एक हैबिटेट के रूप में। और इनडायरेक्टली अपन सभी ह्यूमंस के लिए भी सोइल एक हैबिटेट है। अपना जितना भी जो आवास है, वो सब चीज़ें जो है, अपन को न्यूट्रिएंट है, अपन को भोजन है, फीडिंग मटेरियल, फूड मटेरियल है, अपना आवास जो है वो सभी के सभी किससे बना होता है, ये अपना सोइल से ही बना होता है। तो सोइल अपन को वो सब चीज़ें प्रदान करती है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये दोनों भी ध्यान रखना। पेडोलॉजी में सोइल को स्टडी किया जाता है एज ए नेचुरल बॉडी एंड नेचुरल मटेरियल, और जो इडेफोलॉजी है उसमें नेचुरल हैबिटेट के रूप में स्टडी किया जाता है सोइल को। तो ये कुछ बातें थी अपनी जो अपन ने सोइल से, सोइल के डेफिनेशन से रिलेटेड थी, और ये भी अपने क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। आगे जब अपन सोइल की बात करते हैं, तो सोइल का अपन जो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पेडोलॉजी शुरू करेंगे। पेडोलॉजी पोर्शन जो होता है, जो भी सोइल साइंस से आईसीआर जेआरएफ पीजी की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है ये पेडोलॉजी क्या है। तो पेडोलॉजी में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो पेडोलॉजी की डेफिनेशन जब मैंने बताई थी, तो इसमें फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन पढ़ा जाता है। तो अपन ने फॉर्मेशन पढ़ेंगे सोइल का, कि सोइल कैसे फॉर्मेशन होती है। तो फॉर्मेशन में अपन दो चीज़ें देखते हैं, कितनी चीज़ें देखते हैं, सोइल फॉर्मेशन में अपन दो चीज़ें देखते हैं। फॉर्मेशन, जब अपन सोइल की बात करते हैं, सोइल फॉर्मेशन की बात करते हैं, ध्यान रखना सोइल फॉर्मेशन को पेडोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेडोजेनेसिस। तो कहीं मैं वर्ड यदि यूज करूं पेडोजेनेसिस, तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सोइल। क्या मतलब है इसका, फॉर्मेशन ऑफ सोइल। तो सोइल के फॉर्मेशन को पेडोजेनेसिस कहा जाता है। तो फॉर्मेशन है वो टू स्टेप में होता है, मेनली ये बहुत सारे स्टेप में होता है, कुछ स्टेप चलते ही रहते हैं। जब मैं मेनली जो मेजर
स्टेप है, ये 2 स्टेप है। फर्स्ट जो सोइल अपनी डेवलप होगी वो कैसे होगी, तो फर्स्ट इसमें जो प्रोसेस होती है वो होती है वेदरिंग। क्या होती है? वेदरिंग। सीरीज ऑफ प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन जो मेनली है वो है वेदरिंग। उसके बाद में ट्रू सोइल फॉर्मेशन। ट्रू सोइल फॉर्मेशन, वेदरिंग और ट्रू सॉइल फॉर्मेशन। इसको अपन ट्रू सॉइल फॉर्मेशन का मतलब होता है जो वेदरिंग के द्वारा जो वेदर्ड प्रोडक्ट बनते हैं उससे वापस अपनी जो रियल सॉइल है, ट्रू सॉइल है, उसका फॉर्मेशन होना, उसका डेवलपमेंट होना। वेदरिंग का मतलब है अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है सोइल फॉर्मेशन का, वो स्टार्टिंग जो सबस्टेंसेस होते हैं वो होते हैं रॉक्स। तो रॉक्स से टूटकर स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज होना, छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज होना, प्रेंट मटेरियल में चेंज होना, रिगोलिथ में चेंज होना, जो ये प्रोसेस है वो आपकी वेदरिंग कहलाती है। तो वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग होती है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स का ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। वेदरिंग में जो सबस्टेंसेस मिलते हैं, वेदरिंग का रिजल्ट जो होता है वो होता है पेरेंट मटेरियल्स। पेरेंट मटेरियल से सोइल का बनना जो होता है वो होता है ट्रू सोइल फॉर्मेशन। ट्रू सोइल फॉर्मेशन में अपन 5 फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले वेदरिंग के अंदर अपन 3 मुख्य प्रकार की, 3 मेनली वेदरिंग होती है। फर्स्ट होती है फिजिकल वेदरिंग, सेकंड है केमिकल वेदरिंग, एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसको जोफे ने कहा है कि यहाँ कोई देर आर नो बायोलॉजिकल वेदरिंग, कोई भी बायोलॉजिकल वेदरिंग नहीं होती, लेकिन कुछ बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा जो फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग होती है, इसको ही वापस क्या किया जाता है? इनहेंस किया जाता है, उसकी जो स्पीड है वो स्पीड को बढ़ा दी जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये अपन डिस्कस करेंगे सोइल फॉर्मेशन में। और सोइल फॉर्मेशन के अलावा सोइल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब है जो भी आज एग्जिस्ट करती है सोइल, उनको कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है, कितना इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। तो अपन शुरू में जब देखते हैं राजा महाराजाओं के जो टाइम था इंडिया में, तो जो ये अपना लोकतंत्र डेमोक्रेसी नहीं था, ये राजाओं वाला कल्चर चल रहा था, तब ऐसा होता था कि जिस पे जो सोइल है वो ज़्यादा, यदि कोई फर्टाइल सोइल है उसके ऊपर टैक्स के बेसिस पे, तो टैक्स के बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे क्लासिफाई किया गया कि जो जैसे ज़्यादा फर्टाइल है उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे, जो कम फर्टाइल है उससे कम टैक्स कलेक्ट करेंगे। उसके अलावा इसका कोई बायोलॉजिकल, क्लाइमेटिकल और फिजिकल, केमिकल, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हुए। और उसके बाद में अपने डोकुचेव आए, डोकुचेव ने सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफाई किया, और उसके बाद में मार्बर्ट, स्मिथ वगैरह बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग क्लासिफाई किया। उसके बाद में जो अपना IEEE है, इंडियन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, इन्होंने अपने हिसाब से क्लासिफाई किया। USDA ने अपने हिसाब से सोइल को क्लासिफाई किया। USDA ने जो अपना सिस्टम है, सोइल टैक्सोनॉमी है जो USDA ने डेवलप की है, तो उसमें अपन सब चीज़ें वो देखेंगे, 12 ऑर्डर के बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ बातें हैं जो पॉइंट टू पॉइंट है, अपन बेसिक सोइल साइंस में पढ़ना चाहिए, बेसिक सोइल साइंस में क्लियर करना चाहिए। तो अपन कुछ बातें यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जब नेक्स्ट अपना जो रहेगा टॉपिक वो पेडोलॉजी रहेगा, उसमें करेंगे क्लास डिस्कस। तो एक ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, जो बायोक्लाइमेटिक या क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, ये किसने दिया? ऑफ सोइल। तो जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल है वो आपका एक साइंटिस्ट थे विलेंस्की नाम के। कौन थे? विलेंस्की। तो विलेंस्की ने क्लाइमेटिक, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस सोइल को क्लासिफाई किया। तो विलेंस की ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जब हम सोइल क्लासिफिकेशन देखते हैं, सोइल का क्लासिफिकेशन फॉर्मेशन देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बेसिक सोइल साइंस में अपन क्लियर कर लेते हैं, फॉर्मेशन में भी अपन क्लियर करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट अदर एग्जाम की, छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है वो थोड़ा बेनिफिशियल रह जाएगा, इसलिए कुछ चीज़ें अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने 2 वर्ड सुने होंगे, एक सोइल होती है रेजिडुअल सोइल। कौन सी सोइल होती है? रेजिडुअल सोइल। आपने ये वर्ड सुना होगा, नहीं तो अभी मैं इसको जब इलोबरेट करूंगा, इसको डिटेल में समझाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं सेडेंट्री सोइल। क्या बोला जाता है? सेडेंट्री सोइल। ये क्या होती है? तो इसको अपन डिस्कस करते हैं। रेजिडुअल या सेडेंट्री सॉइल क्या होती है? तो आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, जैसे कि एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल, वो एलुवियल सॉइल कहाँ है? जब वो बनती किससे है? रॉक से बनती है। रॉक से जो चट्टाने हैं पहाड़ी एरिया में, वहाँ से जब पानी बहता है तो वहाँ से मिट्टी बहना शुरू करती है, रॉक्स के पार्टिकल्स बहना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जब वो मैदानी क्षेत्रों में आती है तब जाके वो वहाँ पे अपनी क्या बनती है? सोइल का एज ए सोइल वो एक्ट करती है। तो उसका जो पेरेंट मटेरियल है वो कहीं दूर है, और उसका जो अभी सोइल, जो एक्चुअल सोइल है वो वहाँ पे नहीं है, वो ऑफ साइट है, वहाँ से दूर है। तो ये जो सोइल होती है इसको ट्रांसपोर्टेड सोइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेड सोइल। लेकिन जब रेजिडुअल सोइल की बात करते हैं, रेजिडुअल सोइल क्या होती है कि मान लीजिए यहाँ पेरेंट मटेरियल है और इसका धीरे धीरे वेदरिंग हो रहा है, सोइल फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी के वेदरिंग के दौरान, इसी का वेदरिंग होके सोइल का निर्माण हो रहा है, सोइल डेवलप हो रही है, सोइल फॉर्मेशन हो रही है, और इसके नीचे इसका जो रियल पेरेंट मटेरियल है वो आज भी एग्जिस्ट करता
है। तो जहां पे पेरेंट मटेरियल है, जहां पे जो अपना रॉक्स है, उसी रॉक्स के ऊपर वापस अपनी उसके रॉक्स के अबो अपनी सोइल डेवलप हो रही है, तो ये जो सोइल होती है इसको क्या बोला जाता है? रेजिडुअल सोइल। ये ऑन साइट बनती है, जहां पे अपना रॉक है वहीं उसके ऊपर क्या बनेगी? सोइल बनेगी। इसको क्या बोला जाता है? रेजिडुअल सोइल। क्या बोला जाता है? रेजिडुअल सोइल। ब्लैक सोइल है अपनी और रेड सोइल है, इसका जो निर्माण होता है ये जहाँ पे उसका रॉक मटेरियल है, जहाँ पे उसका पेरेंट मटेरियल है, उसी के ऊपर वो सोइल बन रही है। तो ये जो सोइल है वो सोइल क्या कहलाती है? वो सोइल आपकी रेजिडुअल सोइल कहलाती है। क्या कहलाती है? रेजिडुअल सोइल, जिसको क्या बोलते हैं? सेडेंट्री सोइल। क्या बोलते हैं? सेडेंट्री सोइल। एक अदर कॉन्सेप्ट और होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सोइल। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेड सोइल। अब ये ट्रांसपोर्टेड सोइल, जैसे कि नाम से भी पता चलता है कि ये कहाँ है, ये क्या है, जहां इसके पेरेंट मटेरियल है वहां पे डेवलप नहीं होती, वहां डेवलप होती होगी लेकिन जो एक्चुअल सोइल के रूप में एक्ट करती है वो ऑफ साइड करती है, वहां से दूर करती है। तो इसका पेरेंट मटेरियल कहीं और है और ये जो सोइल अभी है, अभी जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टाइम में, वो कहीं और है। ऐसी सोइल क्या कहलाती है? ऐसी सोइल आपकी ट्रांसपोर्टेड सोइल कहलाती है। एग्जाम्पल इसका बेस्ट है एलुवियल सोइल। जो एलुवियल सोइल है वो कहीं इसका पेरेंट मटेरियल कहीं और है, लेकिन वाटर के थ्रू मूवमेंट करके ये कहीं और आ गई है। इससे कुछ रिलेटेड टर्म है, तो ये ऑफ साइट बनती है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म है वो आप याद रखना। जैसे कि यदि अपना मान लीजिए यहाँ पे कोई पहाड़ है और यहाँ इस पहाड़ से जो भी सोइल बनी, सोइल नीचे आई ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ बनी सोइल लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी वो कहाँ आ गई? नीचे आ गई, और नीचे आके ये जमा हो गई। तो ये जो सोइल है, ऐसी सोइल को क्या बोला जाता है? ऐसी सोइल को कोलुवियल सोइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलुवियल सोइल। और इस प्रोसेस के द्वारा जो सोइल बनती है उस प्रोसेस को कोलुवियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलुवियम बोलते हैं। तो ये सोइल है कोलुवियल सोइल, और इस ड्यू टू ग्रेविटी बनी, तो ड्यू टू ग्रेविटी सोइल जो बनती है उसको कोलुवियल सोइल बोला जाता है, और इस प्रोसेस को कोलुवियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वो सोइल मटेरियल जो है वो क्या कहलाता है? कोलुवियम। क्या कहलाता है? कोलुवियम। और इससे जो सोइल बनती है उसको क्या बोलते हैं? कोलुवियल सोइल। क्या बोलते हैं? कोलुवियल। तो ड्यू टू ग्रेविटी जो बनती है सोइल, ड्यू टू ग्रेविटी जो सोइल बनती है उसको क्या बोलते हैं? कोलुवियम। क्या बोलते हैं? कोलुवियम। और या फिर कोलुवियल सोइल। और इसको ध्यान रखना, इसको क्या बोला जाता है? इसको तुलाज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तालूज या तुलाज बोला जाता है। एक और है ड्यू टू वाटर फ्लो। तो वाटर फ्लो के साथ जो सॉइल बनती है, वाटर एक जगह से दूसरी जगह बहकर अपने साथ सॉइल पार्टिकल ले आता है, इसको बोला जाता है एलुवियम। क्या बोला जाता है? एलुवियम। जैसे कि रिवर है, रिवर के साथ पानी बह के आ गया, तो ये इससे सॉइल जो डेवलप होती है वो होती है एलुवियम सॉइल। क्या होती है? एलुवियम। एक ड्यू टू लेक के द्वारा, किसके द्वारा? लेक्स के द्वारा। लेक्स जो है जितनी भी झीलें हैं, झीलों के द्वारा जो सॉइल बनती है वो जो होती है झीलों वाली सॉइल, उसको बोलते हैं लेकुस्ट्राइन। क्या बोलते हैं? लेकुस्ट्रेन। एक एयर के द्वारा एयर फ्लो करती है, एयर ब्लो होती है, एयर ब्लो के साथ बनती है, उसको बोला जाता है एओलियन। क्या बोला जाता है? एओलियन। एओलियन कब बोलेंगे? जब जो पार्टिकल होंगे वो सैंडी पार्टिकल होंगे। कैसे होंगे? सैंडी। एयर के द्वारा ही एक और सोइल बनती है लॉइसस, और ये जो लॉइसस होती है वो होती है सिल्ट पार्टिकल के लिए। यदि एयर के द्वारा सैंड पार्टिकल मूव करके कोई सोइल बनाएंगे उसको एओलियन प्रोसेस कहेंगे, और सिल्ट पार्टिकल मूव करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? लॉइसस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लॉइस। ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, ये अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी अपनी सोइल बनती है, वो सोइल कौन कौन सी बनती है। ठीक है। बिल्कुल तुलास नहीं, इसको तालूस। क्या बोलते हैं? तालूस सोइल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोलुवियल सोइल होती है इसको अदर किस नाम से जाना जाता है? तो तालूस सोइल जो होती है, तालूज, तो इसको ड्यू टू ग्रेविटी बनती है। किससे बनती है? ग्रेविटी के द्वारा। तो ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है कि किस किस के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है, लेक्स के द्वारा हो सकता है, लेक्स के पैंदे में जो सोइल बनती है उससे, और ग्लेशियर से हो सकता है, जिसको टेल या मोरेन बोलते हैं। टेल या मोरेन। तो बर्फ के द्वारा, आइस के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा जो सोइल बनती है उसको क्या बोला जाता है? टेल या फिर मोरेन बोला जाता है। एक होती है मैराइन, सी के द्वारा जो बनती है। इसके द्वारा समुद्र के द्वारा जो बनती है उसको बोलते हैं सी वाटर के द्वारा जो बनती है उसको बोलते हैं मैराइन सोइल। कौन से सोइल? मैराइन। तो ये बहुत सारे टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। इसके अलावा अपन कल जो पढ़ेंगे वो अपन पेडोलॉजी से शुरू करेंगे। सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सोइल जब फॉर्मेशन होता है तो ध्यान से दो चीज़ें अपन और डिस्कस कर लेते हैं। सोइल अपन, मैंने बोला सोइल किससे बनती है, तो सोइल बनती है रॉक से। और रॉक किसका पार्ट है? लिथोस्फीयर का पार्ट है। और लिथोस्फीयर किसका पार्ट है? लिथोस्फीयर पार्ट है अर्थ का। तो अपन जो शुरू करेंगे चैप्टर अपना, नेक्स्ट चैप्टर, वो अर्थ से शुरू करेंगे। ध्यान रखना,
मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देता हूँ। मैं जब सोइल की बात करता हूँ तो सोइल का जो पेरेंट है वो आपका है रॉक, और रॉक एक पार्ट है लिथोस्फीयर का। किसका पार्ट है? लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर जैसे 4 स्फीयर है अपने पूरे पृथ्वी पे, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक है एटमॉस्फेयर, जो हवा का एयर्स का जो स्फीयर है वो एटमॉस्फेयर। एक है हाइड्रोस्फीयर, एक है अपना लिथोस्फीयर जो अपना सॉलिड पोर्शन है, और इसके अलावा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, ये चारों जहाँ पे इंटरेक्ट होते हैं, जो यहाँ चारों जहाँ पे इंटरेक्ट होंगे, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, अपना ये जो बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जहाँ पे ये चारों इंटरेक्ट होते हैं वहाँ एक और अपना स्फीयर बनता है, वहाँ अपनी एक और चीज़ बनती है, उसको बोलते हैं पेडोस्फीयर। क्या बोलते हैं? पेडोस्फीयर। आप देखो कि बिल्कुल आप सोइल कंपोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें 4 चीज़ें पढ़ेंगे: मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। तो देखो, जो मिनरल मैटर आता है वो कहाँ से आता है? लिथोस्फीयर से आता है। जो ऑर्गेनिक मैटर आता है कहाँ से आता है? बायोस्फीयर से आता है। जो हाइड्रोस्फीयर से अपना वाटर आता है, और अपना एटमॉस्फेयर से उसके अंदर एयर आता है। इसलिए जो कंपोजिशन होता है सोइल का वो 4 पोर्शन में होता है: मिनरल मैटर 45%, ऑर्गेनिक मैटर 5%, वाटर एंड एयर जो होता है 25% और टोटल पोरोसिटी होती है 50%। तो ये देखो, ये जब चारों इंटरेक्ट करते हैं, जो 4 स्पेयर है अर्थ के, वो जब इंटरेक्ट करते हैं तब जाके अपना क्या बनता है? 5वां स्पेयर बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पेडोस्फीयर। मेन सोइल बनती है। क्या बनती है? सोइल। और ये सब किसके पार्ट है? ये सब अपने पार्ट है अर्थ के। किसके पार्ट है? अर्थ के। तो अपन शुरू करेंगे कल का जो चैप्टर पेडोलॉजी शुरू करेंगे वो अर्थ से शुरू करेंगे, और अपन धीरे धीरे बाय कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे कि अर्थ से कैसे, अर्थ के जो 4 स्पेयर है उनसे कैसे सोइल बनी, कैसे पेडोस्फीयर का डेवलपमेंट हुआ, और पेडोस्फीयर में अपन पढ़ने के बाद फिर पेडोस्फीयर जो रॉक्स है, रॉक से कैसे मिनरल्स बनते हैं, रॉक्स या मिनरल्स क्या है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपने सोइल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वेदरिंग एंड ट्रू सोइल फॉर्मेशन। तो मैं बिल्कुल आशा करता हूं कि आज की जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ज़्यादा समय नहीं लेते क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होता है। बहुत सारे स्टूडेंट नेट ख़त्म होने की वजह से भी नहीं देखते। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि कुछ नहीं, चलो बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, बोरिंग फील होने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपन लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, टॉपिक टू टॉपिक जो क्वेश्चन आते हैं। और आपने अभी तक क्लास जो देखी आज की और कल की, उसमें देख लेना जो इन बेसिक सोयल साइंस है ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रूप में समझा दी गई है। जितनी मैं कर पाया हूँ कोशिश, उससे अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो बिल्कुल अभी आप लास्ट में वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, और यदि आपको रियल में कुछ कमियां लगी क्लास में तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।